हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में एडुटेरिया का बिहार पुलिस का सेट नंबर 6 का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस चैनल को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। और बिहार दरोगा के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के बाद उसका सेट रेगुलर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आइए देखते हैं, एक से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो वह जो थे रामानंद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कबीरदास निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा तो चचेरा बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के कवि थे? तो छायावादी युग के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन करना है। कर्मवाच्य वाक्य कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यह जो है कर्मवाच्य का वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, प्रकाश और परछाई, ये तीनों जो है विष्णु प्रभाकर जी का। जबकि बादलों के पार यह जो है सुमित्रानंदन पंत जी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक कौन था? तो लहना सिंह। निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? तो अनेकार्थ शब्द निशा है। निशा का अनेक अर्थ होता है रात, महिला, सपना। देवासुर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 11 से देखते हैं इंग्लिश का प्रश्न। 11 का ट्रांसलेशन है, इसको ट्रांसलेट करना है। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो फास्टर देन मैन मतलब पुरुषों से जल्दी सीखती है, तो महिलाएं पुरुषों की तुलना अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कर रहा है सिंपल बताना। तो दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज, तो हो जाएगा दिस इज माई कजन राज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में। अगला कर रहा है कि इसमें बताना आपको असर्टिव फॉर्म में बताना। शैल ईवर फॉरगेट यू, शैल ईवर फॉरगेट यू का हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है इसमें बताना है क्या? तो प्रीफिक्स जोड़ना है एबिलिटी, एबिलिटी का हो जाएगा इन एबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। अगला प्रश्न क्या 15 नंबर है, इसमें करा है कि बताना है इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इसमें हो जाएगा करा कि सी सैड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कि सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रसंख्या इसमें बताना है कि पैसिव फॉर्म बताना है। करा वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, बताना है कि सिंस द की आर विथ माई मदर आई के फील के जगह बताना है क्या भरना? यू मनी, तो कैन नॉट लेंड मनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रसंख्या है, इसमें बताना है फॉर्मल रजिस्टर्ड आर ऑफ्टेन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर्स। यहाँ पर हो जाएगा करा इट वाज डिस्कवर्ड डैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड कार्स इन लव विथ हर। तो वो हेड एंड कार का जो अर्थ होता है कम्प्लीटली, पूर्णतः। अगला प्रसंख्या है करा कि फिल इन द ब्लैंक्स है सोहन सेज डैट इट इज बेटर टू फिल इन द ब्लैंक्स में भरना इन द प्रेजेंट। तो हो जाएगा लिव। ऑप्शन नंबर डी 2 + V1 यहाँ पे लगेगा। अगला बताना है जीके जीएस का प्रश्न। अब स्टार्टिंग है 21 से। अगला प्रश्न है लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो धारा अत्यधिक बढ़ जाता है। कह रहा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे 2m और दोनों की दूरी भी दोगुनी कर देंगे, दूरी जितना था डिस्टेंस उसको भी दोगुनी कर देंगे, तो हो जाएगा बल का मान आधा।
मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है। पादप इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। पादप ग्लूकोज जो निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद। बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के यानी कि कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। एक के कारण रतौंधी होता है। किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है? तो यह वायुमंडलीय लगातार तारों की स्थिति में तारों के प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जैव गैस बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यह मुख्यतः मीथेन की गैस की बनी होती है, सही है। अनवीकरणीय है, यह गलत है। यह अनवीकरणीय नहीं है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर अपघटन द्वारा बनती है, तो यह सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर गलत है। यह बिना धुएं के जलती है, तो यह सही है। अपशिष्ट नहीं छोड़ती है। गैस कभी भी अपशिष्ट ना के बराबर छोड़ती है। अगला प्रश्न क्या? मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? लिटमस जो है लाइकेन या सैक से प्राप्त होता है। सैक लाइकेन का ही नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा SO2 NO2 यानी सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। कह रहा कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट किससे प्राप्त होता है? तो यह कवक से प्राप्त होता है। जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब क्या कथन सही होगा? तो वह अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल अधः स्तर क्षतिग्रस्त हो गया। इस मामले में कौन सा ऊतक प्रभावित होगा? तो सल्की उपकला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? तो 25 ग्राम। सबसे बड़ा मानव कोशिका कौन सी है? तो डिम, जिसे अंडाणु बोला जाता है। यदि अंग रहता तब त्वचा हो जाता, यह अंग में आता है, इसलिए आंसर होगा डी नंबर। सौरोलॉजी का अध्ययन होता है किसमें? सौरोलॉजी में जो है छिपकली का अध्ययन, जबकि सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी में किया जाता है और तिलचट्टा का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। करा निम्नलिखित को विदेशी यात्री को उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आया था फाहियान आया था, इसके बाद आया था हेनसांग आया था, इसके बाद आया था इसिंग, इसके बाद अलबरूनी आया था। तो ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर सही। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही नहीं है? तो नागरिकता 2 में है, राज्य के नीतिशक तत्व 4 में है, मौलिक कर्तव्य जो है 4 के क में आता है, इसलिए यह गलत है। मौलिक अधिकार 3 में आता है, आंसर होगा सी नंबर। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। इसे ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में, जबकि मृत्यु पावापुरी में, आंसर होगा डी नंबर। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने कैद करके जयपुर भवन आगरा में रखा था। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो यह सितार वादन से। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था किसका? तो महाभारत का। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे गिराया गया था। दूसरी 9 अगस्त को नागासाकी में। किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी है? तो किताब उल हिंद जो लिखा है अलबरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूके का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो हो जाएगा गुलाब। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल आधार पर निहरता का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया। 5वीं में SC ST के क्षेत्र का वर्णन है, 9वीं में भूमि सुधार से है और 8वीं में भाषा से संबंधित है। 14 भाषाएं प्लस 8 को जोड़ा गया, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो गोरखा।
हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह महानदी पर उड़ीसा में है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किए थे। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा बुध ग्रह। सबसे दूर का हो जाएगा वरुण। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो के द्वारा। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो लातविया की राजधानी रीगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है और मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे है। ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1979 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पीन वैली सिक्किम में न होकर के हिमाचल प्रदेश में है। फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शरियतुल्लाह मियां ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने फिरने बसने या घर स्थापित करने का, व्यापार करने का। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। जबकि अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन फिर भी इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। लेकिन आंसर नंबर ए हो जाएगा इनकरेक्ट। प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तक में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो मालविकाग्नि मित्र में। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 24 दिसंबर को। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथ में लिया था? 1858 के अधिनियम के तहत। रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती है? तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति देखने को मिलती है और इससे जो संबंधित व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला ने इसका काफ़ी विरोध किए थे। समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार। कैस्पियन सागर का झील स्थित है कहाँ? तो कुछ यूरोप और कुछ एशिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियाग्रा प्रपात किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपको यूएसए में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तुओं के और सेवाओं में कीमतों में गिरावट होती है? तो मुद्रा अस्फीति में। ऑप्शन नंबर सी होगा। मुद्रा अस्फीति में इसका अपोजिट हो जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.50। जबकि कुल साक्षरता दर बिहार का जो है वह हो जाएगा 61.80 और पुरुषों की साक्षरता 71.25। भंडारी समिति संबंध किससे है? तो यह जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना से। कह रहा है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो तिरुअनंतपुरम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि हुई है? तो न्यूयॉर्क में। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। अगला, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बाल्यास्की को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है? तो बेलारूस के यह थे और बेलारूस देश के द्वारा ही सज़ा सुनाया गया। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? नागालैंड की। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो यह झारखंड में है।
एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहाँ से कन्याकुमारी तक के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच। भारत ने 27 फरवरी 2023 को कहाँ जो है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्रीय बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो इसका जो बैठक हुआ था बेंगलुरु में हुआ था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया है। सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को। आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर बता दिया जा रहा है। इसका आएगा 35 आदमी। इसने बोला कितना अधिक चाहिए, इसलिए ध्यान देना है। टोटल 60 आएगा, 35 अधिक आदमी। 84 का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 85 का आंसर आएगा 2:3, ऑप्शन नंबर 85 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 86 नंबर, इसका 15 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर है, इसका डी नंबर ऑप्शन आएगा, 90 किलोमीटर प्रति आवर। 88 का आएगा 72। 89 का आएगा आपको 850 मीटर। 90 का आएगा 80.85 और 91 का आएगा 1250। 92 36% आएगा। प्रश्न देख लेते हैं। 93 का आएगा 35.04। 94 का आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और 95 का आएगा 23 आएगा। 96 का आएगा सी नंबर ऑप्शन। 97 का आएगा इसमें 6 आएगा, ऑप्शन सी। 98 का आएगा 5H, ऑप्शन नंबर डी। 99 का आएगा 8:45 समय, सी नंबर ऑप्शन। और 100 का आएगा कोई नहीं इनमें से सही है, न तो 1 न तो 2। और यह आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। अगला सेट आपको जल्द आएगा। यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। कितना स्कोर आता है ये भी। थैंक यू, धन्यवाद।